परफेक्ट, वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, जल्दी जल्दी अपना 18 वाला फिनिश करके फिर अपने को 19, 20, 21 सारी चीजें करेंगे। ये मिनी आरसी जैसे क्वेश्चंस हैं वो भी अपने को देखने हैं। ठीक है, लेट अस बिगिन। चलो आओ फटाफट देखते हैं। ये मिनी आरसी टाइप के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। लेट मी सॉर्ट ऑफ मैक्सिमाइज दिस जस्ट वंस। ओके, ये क्या हो गया भाई? आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल एबल टू सी द स्क्रीन, राइट? आई एम होपिंग कि सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। बढ़िया। चलो शुरू करते हैं आज का खेल। ओके, all right, so I think we had solved a few questions, yesterday to begin with. Let us quickly move forward और कुछ जो अच्छे वाले जो questions हैं उसको पहले निपटाते हैं। ठीक है, जो कुछ बढ़िया वाले questions हैं। Let us quickly round and take a round and quickly finish some of the cool questions. I think कुछ questions अपन लोगों ने देखे हैं। Let us quickly start solving the rest of this things. Sajid is saying sir last week recorded sessions have already been shared. Sajid ग्रुप के ऊपर अपडेट भी हुआ है। आई एम श्योर देखा होगा। करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। ओके परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं फटाफट। पहले थोड़े से इंटरेस्टिंग वाले देख लिए जाएं। चलो लेट्स सॉल्व 73 फर्स्ट। लेट अस ट्राई दिस। ठीक है, ये पेज लास्ट पेज वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, let us start build momentum from here. Let's take up 72 and then sort of move to the next ones. Let's try this. Alright, so I think most of you got it absolutely correct. आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में प्राइमरली एक बार अगर तूने ड्रॉ ठीक ठाक कर लिया तो उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज से ही काम हो जाएगा। एक चीज जो मैंने पहले भी बोला हुआ है एक बार, दैट इज के सर्कल्स में तेरे को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। सर्कल्स में प्राइमरली प्रॉपर्टी ड्रिवन क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। चलो आओ देखते हैं। लेट्स सी। ऑन अ ट्रायंगल एबीसी अ सर्कल विथ डायमीटर बीसी इज गिवन। ओके, intersecting a circle with diameter BC is given. Okay, and then we have intersecting AB and AC. Okay, a circle with diameter BC intersecting AB and EC at points P and Q. Okay, AB and AC at points P and Q. Now the lengths of AB, AC and CP are 30, 25 and 20. Okay, तो अपने को AB दे रखा है 30, अपने को AC दे रहा है 25 एंड CP दे दिया। ओके, CP दे दिया इज इक्वल टू 20। अगर इसे अपने को 20 दे दिया, ये वाला आई एम श्योर तेरे को पता है 90 डिग्री होगा एंगल इन सेमी सर्कल। वही एकदम बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब सर्कल में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला सीन रहता नहीं है। तो ये वाला अपना 20 आ जाएगा। अपने को कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ BQ। ओके, अब यहाँ से भी देख के समझ में आ रहा है, एक बहुत सिंपल चीज यहाँ से देख के अपने को समझ में आ रहा है कि हमको एरिया वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस और नो? आई एम श्योर एक सेंस तो लग गया होगा
ये भी एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इफ यू आर गेटिंग द सेंस की क्या करना है, तो मोटा मोटा ज्योमेट्री तेरा ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना तो काम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो ज्योमेट्री का रिवीजन अभी भी फिर भी बाकी है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, यहाँ तक सही समझ में आया कि नहीं, फटाफट बोल। है ना? सो सौरभ इज सेइंग सर इसमें सर्कल इनसाइड ट्रायंगल नहीं बनेगा। नहीं सौरभ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा तो समझ में आएगा। यहाँ देख, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सर्कल विद डायमीटर बीसी। अगर बीसी मेरा साइड है, इसको लेके मैं सर्कल बना रहा हूँ, और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और एसी को, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो टच कर रहा है। ठीक है, इफ इट इज टचिंग वर्सेस इट इज इंटरसेक्टिंग, सो रीडिंग द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम होपिंग दैट दिस इज नाउ क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया? सौरभ, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, बढ़िया, चल आगे चलते हैं। है ना, सही चल रहा है यहाँ तक? सही चल रहा है यहाँ तक? अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे ए बी दे रखा है विच इज 30, अपने को ए सी भी दे रखा है विच इज 25, और अपने को सीपी दे रखा है विच इज 20। नाउ टेल मी द आइडिया, क्या आइडिया यूज करेंगे सो दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या आइडिया लगा दें तो हमको बीक्यू कैलकुलेट हो जाएगा? क्या आइडिया लगाएंगे तो अपना, हाँ, एरिया इक्वेट करेंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। मेरे को अगर फॉर एग्जांपल मान ले मेरे को ये वाला एरिया इक्वेट करना है, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? अगर मान ले ये वाला मेरे को एरिया, ये वाला मेरे को करना है, ये अपने को पता ही है, ये अपने को पता ही है, तो हो गया। क्या आएगा आंसर? फटाफट बोल दे, फटफट बोल। आई एम होपिंग दैट सबको समझ में आया होगा। एरिया, पहला वाला फॉर्मूला, हाफ बेस हाइट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अगर ये दे रखा है अपने को 30 × 20 शुड बी इक्वल टू 25 × x। आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? कुछ भी नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। है ना, तो ये अपना 5 टाइम्स ले लेगा, ये अपना 6 टाइम्स ले लेगा, ये अपना 4 टाइम्स ले लेगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, आई एम होपिंग ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो अपने को डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और मैं तेरे को बोला भी था कि ट्रायंगल में जो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे अपना प्रोग्रेशंस के अंदर एम जी एम है, ठीक है, जैसे अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी है, ठीक है, और अपना क्वाड्रेटिक के अंदर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वैसे ही ट्रायंगल के अंदर एरिया है। एरिया से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा, मतलब एक क्वेश्चन तुमको एरिया के ऊपर देखने को मिल ही जाएगा कम से कम। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये एरिया वाला एप्लीकेशन बहुत बहुत जरूरी है। वो पांच के जो पांच फॉर्मूलाज हैं, कैसे अप्लाई होते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर, वो बहुत बहुत परफेक्टली क्लियर होना जरूरी है। तो अपने क्वेश्चंस यहाँ से निकल जाएंगे। 3 नंबर मिल गया इस वाले के अंदर। चल आगे चलें, एक और ज्योमेट्री आ गया है। ठीक है, आओ थोड़े ज्योमेट्री वाले देख लिए जाए। ये देख ले, दो आंसर ऑप्शन दिख रहे हैं, दो और दिखाता हूँ, पहले ट्राई कर लो। ठीक है, वैसे कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वैसे बचा ही नहीं है कुछ करने के लिए। तो आई एम होपिंग कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आओ देख लेते हैं। कि पहले आंसर ऑप्शन भी देख लेते हैं, आ जाओ। 5√3 है, 2 पाई है। ओके चलो आ देखें। ओके लेट्स सी। है ना, है ना, है ना, कहाँ है सौविक? कहाँ है सौविक? आओ ट्रिगो प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। कहाँ गया सौविक? आज आया है कि नहीं? कल तो बोला था ट्रिगो प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा आ गया है, बहुत बढ़िया। तुम बोला था तुम्हारे लिए स्पेशल क्वेश्चन मंगवाया गया है। ठीक है, आओ देखते हैं, लेट्स सी। A chord of length 5 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. ओके, सो ये अपना सीन बहुत, यहाँ पे 5 है, ये अपना 60 डिग्री सबटेंड किया। 60 डिग्री सबटेंड किया तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है ना। तो 60 60 60 कर लो, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड दैट सबटेंड्स 120। अगर एक कॉर्ड है जो 120 सबटेंड करेगा सेंटर पे, क्या फर्क पड़ेगा वहां पे? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस तो तेरा कैलकुलेट ही हो गया, काम हो गया, खेल खत्म। तो इफेक्टिवली होगा क्या? अगर 120 तुम यहाँ पे बनाएगा, तो बाकी के दोनों एंगल्स 30 30 हो जाएंगे। है कि नहीं? है कि नहीं? बस खेल खत्म। लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। ये देख, ये देख, ये 5 है, ठीक है, ये वाला 5 है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा? ये रेडियस सबको समझ में आया? रेडियस सबको समझ में आया? रेडियस वाला पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो बिना मतलब बिना परपेंडिकुलर बेस हाइट लिखे बिना ही फटाफट, दिस विल बी 5 cos 30। डू वी रिलेट?
This is 5 and this is 30. So this part, this half part must be 5 cos 30, right? 5 cos 30 हो जाएगा तो 5 into root 3.2 हो जाएगा. और ये वाला पार्ट ऑब्वियसली इसका इक्वल है तो डबल कर देंगे तो 5 √3 आ जाएगा. होपिंग समझ में आया होगा. ठीक है. सौविक, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करा दिया सिर्फ तेरे लिए. ठीक है. आई एम होपिंग के समझ में आया. ठीक है ना. चलो बढ़िया. और बताओ. आई एम होपिंग ये वाला पार्ट एकदम क्लियर है. थोड़ा सा अगर ट्रिगो प्रैक्टिस करेगा तो ये सारी चीजें बहुत क्लियरली दिखाई देंगी. ठीक है. नहीं तो फिर तेरे को वो ट्रायंगल में बैठ के लगाना पड़ेगा. ठीक है. इस वाले में वैसे तुम 30 60 90 भी लगा सकते थे. 30 60 90 से भी सेम ही आ जाता है. 1:√3:2 साइड्स का रेशियो होता है. ठीक है. बट दिस इज फास्टर. चलो आगे चलते हैं. आई एम होपिंग ये समझ में आ गया होगा. चलो आगे चले. वेरी वेरी गुड. ओके परफेक्ट. ये लो यार, जल्दी जल्दी निपटाते हैं. कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, उनको फटफट निपटा डालो. ठीक है. फिर थोड़े बहुत अपने पास कुछ जो एक आधे क्वेश्चंस बचेंगे उनको देख लेंगे. पहले जल्दी जल्दी निपटा. ये वाले का आंसर बता. कैसे करेंगे वो भी बता. कॉन्सेप्ट भी बता जल्दी से. ठीक है. तो ये अपने को मालूम है ऑलरेडी. इस वाले में हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं. ठीक है. इक्वेट क्यों करते हैं वो तुमको सबको पता है कि नहीं, फटाफट बता दे चैट में. नहीं पता है तो वो भी बता दो चैट में. रिवाइज किया होगा आई एम श्योर. ठीक है. तो पता है. वेरी वेरी गुड. तो पता है तो इंटरसेक्शन हमने हमने कैलकुलेशन करना है. जब भी यहाँ पे एफ एक्स मैक्स हो और मिनिमम वैल्यू पूछे, या यहाँ पे मिन है और इधर मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो हम इक्वेट कर देते हैं. इक्वेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी से बता. एक्स का वैल्यू इधर पे क्या आ रहा है. एक्स इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर. ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे को यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी बन गया तो मेरे को पॉजिटिव वाला ही एक्स सेलेक्ट करना है अगर नेगेटिव वैल्यूज देखने को मिलते हैं, है ना. तो एक्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू 4 ऐड कर. चलो आगे चलते हैं. अरविंदो सिंह सर, बस प्रोसेस याद है, क्यों करते हैं वो याद नहीं है. अरविंदो रिवाइज कर. ठीक है. रिवाइज कर. हम लोगों ने इसका ग्राफ बना के किया था अगर तेरे को याद हो. ठीक है. अपन लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे देख, यहाँ पे 5x है, 52 माइनस 2x² है. कैसे करेंगे. जैसे अपना फॉर एग्जाम्पल हम जब x² बनाते हैं तो कैसे करते हैं. x² बनाते हैं तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं. जब -2x² होगा तो कैसा बनेगा, ऐसा -2x² ऐसा सा बन जाएगा, उल्टा पैराबोला, है ना. फिर उसके अंदर 52 ऐड करेगा तो क्या होगा, वो ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे करके. तो ये 52 ऊपर ऐसे चला गया. और उसके बाद अपने को y इज इक्वल टू 5x बनाना है. y इज इक्वल टू 5x कैसा बनेगा, मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू 5x का. मतलब थोड़ा सा और स्टीपर बनेगा. इसको मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया. बट दिस इज हाउ द नेचर ऑफ द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक. अब देख ले. अब इसमें वाले में अपने को क्या चाहिए, अपने को इस इन दोनों का मैक्सिमम चाहिए, है ना. तो दोनों का मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा. ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ मैं पॉजिटिव एक्स में कंसिडर कर रहा हूँ. तो ये वाला पार्ट इधर पे मैक्सिमम है और इसके आगे ये वाला पार्ट मैक्सिमम है ना. तो अब इसको, अब बाकी की चीजों को मिटा दे, ऐसा ग्राफ बन जाएगा. समझ रहा है. ऐसे ही ट्रेसिंग पेपर वाली फील आ गई कि नहीं, देख रहा है. ग्राफ बन गया. ट्रेसिंग पेपर वाली फील आ गई. तो ये ग्राफ बन गया यहाँ पे, है ना. तो ग्राफ बन गया तो इफेक्टिवली यहाँ पे देख, ये अपना ग्राफ है. ओके. इसका मिनिमम कहाँ पे आएगा, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. आई एम होपिंग समझ में आया होगा. इसका मिनिमम कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट जहां पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं. आई एम होपिंग कि और बिंदु अभी क्लियर हुआ होगा. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. एक बार इसको रिवाइज करो. ये सारी चीजें अपन लोगों ने कर दिया है. ठीक है. लेट अस नॉट री इन्वेंट द व्हील, है ना. ये चलो आगे चलो. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसको भी देख ही लो क्या ही है इसके अंदर. फटाफट निपटा डालो. 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स. क्विक क्विक रिवीजन भी करते रहेंगे. जिस भी क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट है या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे. फटाफट बता. इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करें. लेट अस ऑल टेक 15 to 30 सेकेंड्स. निपटा डालो.
ऑलराइट, काफी काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन भी है, ठीक है। तो इसका ट्रेडिशनल मेथड तो आई एम होपिंग के सबको ऑलरेडी दिखाई दे ही रहा होगा। ओके, ट्रेडिशनल मेथड दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ट्रेडिशनल मेथड तुम देख ही पा रहा होगा। सो मैं कुछ अलग बता देता हूँ, है ना, सुनो ध्यान से। इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सा तरीका है। एक बार सोच के देख, ठीक है, एक बार थिंक अबाउट इट। ओके, बहुत बेसिक चीज, तेरे को एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। रिजल्ट यहाँ पे मिक्सचर को मिक्स किया इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल सोल्यूशन के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर इक्वल किया होगा तो जो फाइनल आएगा उसको अगर डबल कर दें तो इन दोनों का कंबाइंड कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। इसको डबल करेगा तो 62.5 आ जाएगा। इसका मतलब उसमें से 20% निकाल दिया तो रिमेनिंग 42.5 आएगा। ये वाला पार्ट तक कितने लोगों को समझ में आया? ये वाला पार्ट तक कितने लोगों को समझ में आया? अब 42.5 अगर तेरा ओवरऑल बन रहा है, ठीक है, 42.5 अगर ओवरऑल बन रहा है, तो तुम खुद देख ले कि 20 और इधर पे 42.5 है। तेरे को ऊपर 1:3 बनाना है तो 50 सही बनेगा। यहाँ पे 7.5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 22.5। कितने लोगों को समझ में आया ये वाला? कितने लोगों को समझ में आया? इस तरीके से, इस तरीके से अपन लोग इस क्वेश्चन को फास्टर सॉल्व कर सकते हैं। मजा आया कि नहीं? ठीक है, इससे इसको अपन, इसको इससे अपन फास्टर सॉल्व कर सकते हैं, और इस लॉजिक को अपन लोग रिवर्स एलिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस लॉजिक इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स एलिगेशन। ठीक है, ओके। अब अपन लोग मतलब फुल ऑन, मतलब नेक्स्ट लेवल, अब जुनीन लेवल के भी ऊपर आ चुके हैं ना। तो अभी जुनीन लेवल के काफी अपने पास प्लेयर्स आ चुके हैं, तो ये सब लेवल अपन अपन ऑपरेट करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? समझ में आया कि नहीं? फिर से समझाता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो तो मजे कर रहे हैं। ठीक है ना। अब एलिगेशन भी अपने को स्लो लगने लगा है, तो वी हैव टू डू समथिंग टू टू बेसिकली देन यू नो डू सम। ठीक है, फिर से देखो, फिर से देखो, समझो, देखो, अच्छे से समझ। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20% एथेनॉल सोल्यूशन को मिक्स किया गया एक और सोल्यूशन जिसका सेम, जिसका वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, ठीक है, और वहां से ऑप्टेन हुआ 31.25%, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर तुम सेम वॉल्यूम में मिक्स कर रहे हो तो इफेक्टिवली तेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे ऑप्टेन होता है? सिंपल एवरेज से ऑप्टेन होता है कि नहीं? है ना। संयुक्ता इज सेइंग व्हाट इफ वी टेक 100 ml एंड 300 ml। संयुक्ता, दैट इज द ट्रेडिशनल मेथड, दिस इज द फास्टर अप्रोच। ठीक है, तो अपने को ट्रेडिशनल मेथड तो पता होना ही चाहिए, बट अपने को बाकी लोगों से थोड़ा अगर फास्ट सॉल्व करना है तो अपने को थोड़ा सा मेंटोस जीवन भी देखना होगा। ट्रेडिशनल तरीका वही है जो आप 100 और 300, तो वो तो सबने सॉल्व कर ही रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इफ आई हैव टू डू दिस फास्टर, द फास्टर अप्रोच हियर इज वेरी सिंपल, कि अगर मैंने 20% सोल्यूशन यहाँ पे ले रखा है, ओके, और मेरा अगर दो सोल्यूशन है जिनको मिक्स किया गया सेम वॉल्यूम में, इसका मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अगर 31.25 आया, इसका मतलब 31.25 का डबल कितना होगा? 62.5। इसका मतलब कि दूसरा वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 42.5 होगा। तभी 42.5 और 20 को मिलाने से 31.25% का सोल्यूशन बनेगा। अब इसका मतलब ये है कि पहले वाला पार्ट, जो पहला वाला सोल्यूशन है, उसमें 20% 1:3 में मिक्स किया गया। एक 20% था, और सॉरी, आ गया, हाँ, एक 20% था और दूसरा वाला कितना था, सो दैट 42.5 आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? पहला वाला 20%, दूसरा 42.5 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? आई एम होपिंग क्वेश्चन समझ में आया। द क्वेश्चन गेट्स reduced टू अ वेरी सिंपल एलिगेशन which can be done, which can be done inside your head also। तो इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर हम कर सकते हैं। आई एम होपिंग समझ में आया। इज दिस क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन भी विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएगा। ओनली थिंग दैट इट रिक्वायर्स इज के फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू एनकाउंटर अ क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा 5 सेकंड लेके सोच लो एक बार, मतलब शुरू मत हो जाओ बस। ठीक है, दैट्स द की टू रियलाइजिंग अ फास्टर अप्रोच। कि मतलब पहले से फास्टर अप्रोच कैसे पता चलेगा? और 5 सेकंड लेके एक बार सोच तो सही। ठीक है, तो वो इम्पल्स में ना अपने ये सारे मेथड्स मिस आउट हो जाते हैं। तो ठीक है, समझ में आया इस वाले के अंदर? ठीक है, समझ में आया। इस वाले में एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ जिन लोगों के लिए भी, ठीक है, प्रॉब्लम है। ओके, सुन लो ध्यान से। एक बार फिर से सुन, ठीक है? एक बार सौभिक ध्यान से सुन, ठीक है, ठीक, है ना, ध्यान से सुनो।
लिख के बता देता हूँ, ठीक है, लिख के बता देता हूँ, सुनो। अगर यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले एक 20% एथेनॉल सोल्यूशन था, उसको दूसरे एथेनॉल सोल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया इन 1:3। इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता नहीं था। ओके, उसके बाद क्या किया, दिस मिक्सचर इज देन मिक्स्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% एथेनॉल सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो भी कॉन्सेंट्रेशन आया, उसको, यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन आया, लेट्स से x% आया, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया इस वाले सोल्यूशन के साथ जो 20% था, दोनों का वॉल्यूम सेम था, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा x + 20/2। यस और नो? दैट इज गिवन टू अस एज 31.25। So therefore x plus 20 must be 62.5. So therefore x must be 42.5. तो इसका मतलब अब इन दोनों को तुमने ऐसे मिक्स किया 20% एंड समथिंग, सो दैट यू गेट अ 42.5। नाउ यू यूज अ रिवर्स एलिगेशन, बिकॉज तेरे को मालूम है कि यहाँ पे 1:3 मिलने ही वाला है, तो यहाँ से तेरे को दिख रहा है 22.5 है, तो इसका 1/3 लगा तो यहाँ 7.5 आ जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा। समझ में आया? आई होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अभी सबको क्लियर है कि नहीं? ब्यूटीफुल, क्या बात है, बहुत ही बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। ओके, चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस में अपने को अगर लीड लेना है तो इन क्वेश्चंस में लीड लेना होगा, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में सब लोग टाइम लगाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे है उन्हीं क्वेश्चंस में लीड लिया जा सकता है, या आसान वाले में भी बहुत ज्यादा लोग फंसेंगे नहीं, मॉडरेट वाले क्वेश्चन में लीड लेना पॉसिबल होता है। अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बारे में क्या ख्याल है? आओ इसको ट्राई करते हैं, ये वाला भी ठीक क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ कुछ ये जो जहाँ लिखा हुआ है वहां पे FI है, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया है, एक बार फटाफट ले लो। RC टाइप दिख रहा है, चलो लेट अस ऑल टेक 1 मिनट, आराम से सॉल्व करो, और सॉल्व जरूर कर देना सही, मतलब सही आंसर आना चाहिए सब लोगों का। लेट अस टेक दैट एज ऑब्जेक्टिव।
ऑल राइट, चलो आओ देखते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे आई हैव गिवन अप्रोप्रिएट टाइम और आंसर्स थोड़े से कम आए हैं, बट जिन लोगों ने आंसर दिए उन्होंने बिल्कुल सही दिए। इसका मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक करने का कोई चांस ही नहीं होता, है ना। जितने लोगों ने बोले सबने सही बताया, ठीक है। और बाकी लोग नहीं बताया। चलो आओ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में करेंगे क्या। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सिंपल बात है। पहला अपना थॉट प्रोसेस डिसाइड कर ले, क्या करना है, ठीक है। करना है कि छोड़ना है, क्या करना है, पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद अटेम्प्ट कर। लेट अस सी। बहुत सिंपल बात है। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि एक सर्टेन टाइम पे फिल करना शुरू कर रहे हैं, है ना। ऑन मंडे ए अलोन कंप्लीटेड फिलिंग द वर्क एट 8 p.m. ऑन ट्यूसडे बी अलोन कंप्लीटेड फिलिंग द टैंक एट 6 p.m. फास्टर कौन है? कुछ तो चीजें पता चल रही होंगी तो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर। फास्टर कौन है? भाई पहला वाला 8 बजे तक कर रहा है, दूसरा वाला 6 बजे तक कर रहा है, ऑब्वियसली फास्टर है ना, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। नाउ ऑन वेंसडे ए अलोन वर्कड टिल 5 p.m. okay? एंड देन बी वर्कड फ्रॉम 5 to 7। अब इसमें देखो फर्क क्या पड़ रहा है, इसमें देख फर्क क्या पड़ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें देख, इस वाले में अगर हम इसमें देखें तो दोनों सिचुएशन में कितने घंटे का फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे देख, ये अपना ये 8 घंटे, ठीक है ना। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ए का जो 3 घंटे का है वो बी 2 घंटे में कर रहा है। ध्यान से देखो, एकदम आराम से एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब और डिडक्शन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करना और डिड्यूस करना बहुत जरूरी है। मतलब हर चीज लिख लिख के करें जरूरी नहीं है, तो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि 3 घंटे का जो ए का काम है, बी का 2 घंटे का काम है। इफेक्टिवली हम ये बोल सकते हैं बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, और स्मॉल बी इज 1.5 स्मॉल ए, वेयर बी एंड ए इज द रेट ऑफ वर्क ऑफ बी एंड ए। इज दिस पार्ट क्लियर टू योर? कितना ब्यूटीफुल, मतलब सारी चीजें तेरे को डिडक्शन खुद ही, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेगा तो तुम ये चीजें पकड़ पाएगा। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो नहीं पकड़ पाएगा, फिर तुम ढूंढता रहेगा कि लिखेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट अगर समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन में क्या ही बचा है, ठीक है। ये वाला अगर समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन में क्या ही बचा है। आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर है ना? चलो ये है ना, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अभी जितने लोग यहाँ तक फंसे हुए थे अब इसको सॉल्व कर ले। लेट मी गिव यू 15 seconds मोर, ठीक है। जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, लेट मी गिव यू 15 seconds मोर। आई एम होपिंग कि अब जो अपना आंसर, आंसर वाला रेट है वो कहीं 50-60% से बढ़ के 90% पे आ जाएगा। बता दो अभी, अभी तो बता दो। 15 सेकेंड, लेट्स क्विकली डू दिस। परफेक्ट। तो आई थिंक अब अपना आंसर वाला रेट काफी यहाँ से इंप्रूव हो गया, मजा आ गया। तो आंसर ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही बहुत बढ़िया। ये एक स्टेटमेंट के बाद तुम खुद देख क्वेश्चन कितना आसान हो गया, यस और नो बोल। अगर तुम क्वेश्चन से अगर सही इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर लेता है द क्वेश्चन, मतलब द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन किल हो जाता है उसी पॉइंट इन टाइम पे। आई एम होपिंग कि ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। इज द लॉजिक एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? फटाफट बताओ। लॉजिक क्लियर नहीं है तो मैं लिख के बता दूंगा, बट मेक श्योर दैट
यू डोंट गो बैक विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिना समझे घर जाके, मैंने ऐसे नहीं कि ना प्रतिष्ठा में प्राण गंवा दिया, ऐसा मत कर। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो बता दो, ठीक है। क्लियर, क्लियर अनक्लियर कुछ तो बोलो भाई, ठीक है। क्लियर अनक्लियर कुछ तो बोलो, ठीक है। रोनिक इससे, रोनिक अच्छा इंसान है, रोनिक बोल रहा है, ठीक है। है ना, स्टार्टिंग टाइम कहाँ दिया हुआ है? अच्छा चलो बताता हूँ फिर से, देखो देखो, ध्यान से देखो। पहले यहाँ पे देख, ए क्या करता है, ए 8 बजे तक इसको कंप्लीट करता है, बराबर ना। ए अपना 8 बजे तक कंप्लीट करता है। अगर यहाँ पे देख, ए अगर 5 बजे तक काम करता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख बी 5 से 7 में काम खत्म करता है, और यही काम 5 बजे के बाद ये 8 बजे तक करता है ए। अगर ए को खुद ही करना हो तो वो 5 बजने के बाद 5 से 8 तक वही काम करता है जो बी 5 से 7 में करता है। इसका मतलब ये है कि ए जो भी काम 3 घंटे में करता है वो काम बी 2 घंटे में करता है। आई एम होपिंग कि ये समझ में आया होगा। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ तुम्हारा जो बी है वो 50% ज्यादा है। अच्छा, अब ये अपने को देख दे रखा है कि पहला वाला 8 घंटे में खाली करता है, दूसरा वाला 6 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ पे जो जो टाइम टेकन होगा वो n/n-2 विल बिकम इक्वल टू 1.5। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है ना, व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे n, यहाँ पे इसको 3/2 ले ले, तो यहाँ से 2n आ जाएगा, यहाँ से 3n आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। n अगर 6 आ गया, इसका मतलब कि 2 PM स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन में कुछ ही नहीं बचा है। पहला वाला जो ए है वो 6 घंटे लेता है, और दूसरा वाला 4 घंटे लेता है। तो अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? अब आई एम श्योर कि इसको कैलकुलेट करने में तो तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो 24/10 मतलब 12/5, 12/5 लगेगा 2 बजे के बाद। 12/5 मतलब कितना हो गया? 2 घंटा 24 मिनट हुआ। तो 2 बजे में ऐड कर दे तो आंसर आ जाएगा। आई एम होपिंग समझ में आएगा। ये वाला इस पेपर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। इस पेपर का ये वाला वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, बहुत मजेदार सवाल था ये। मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि कोई इंसान इसको 30 सेकेंड्स में कर लेगा, और कोई इंसान इसको 2 मिनट में भी नहीं करेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस में अपन लीड बिल्ड कर सकते हैं, है ना। अपने कोई ऐसे क्वेश्चंस में हम लीड बिल्ड कर सकते हैं। अब आगे चले, लेट्स कीप रोलिंग। ये आ जाओ फिर, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा अलजेब्रा, थोड़ा सा आगे आ जाओ, चलते हैं। सौरभ सिंह सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो गया, क्या बात है। ऐसे ऐसे खुशी वाले न्यूज जब चैट में आते हैं तो बड़ा मजा आता है। आओ देखें, ठीक है। ये वाला तुम मॉक में देखा होगा, तो बता ही दो। लेट्स डू दिस। Let's take 15-20 seconds. चलो आओ देखें। आई थिंक अपना 15-20 सेकंड वाला जो इंटरवल है खत्म हो गया है। एंड आई थिंक अमन, सौरभ, योगिक, ध्रुव, सृष्टि, ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट, परफेक्ट, बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। तो 36 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम श्योर इसका इसका लॉजिक मतलब बहुत रॉकेट साइंटिफिक नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। अपने को ए एंड बी इंटीजर्स दे रखा है, बस इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स,
अब देख, इफ समथिंग इज ग्रेटर देन जीरो तो हम क्या, मतलब क्या बोल सकते हैं? इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब इस टाइप का ग्राफ हो गया। इस टाइप का ग्राफ होता है तो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, डिस्क्रिमिनेंट अपना लेस देन जीरो हो जाता है, तो इस वाले में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो कर दे। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो कर दो, खेल खत्म। बस हो गया काम, बस इतना ही करना था इस वाले क्वेश्चन। तो ये एक मतलब एक तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वाड्रेटिक के अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला है, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला देखने को मिल सकता है। ये डिस्क्रिमिनेंट वाला जो नेचर ऑफ रूट्स वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि बन जाएगा। अब इस वाले में देख, इस वाले में अपना क्या वैल्यू बनेगा अगर हम फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो करें तो डिस्क्रिमिनेंट अपना ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 आ जाएगा, है ना? तो अपना पहला वाला पार्ट तो हो गया, बी स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 2 16 हो गया, तो अपना ए स्क्वायर -16 लेस देन जीरो, तो ए स्क्वायर अपना लेस देन 16 बन गया। कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे यहाँ? -4 से 4, तो -4 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो -3 से लेकर +3 वाले सारे नंबर्स अपने आ जाएंगे। ठीक, ये वाला पार्ट तो हो गया। दूसरा वाला पार्ट देख, दूसरे वाले पार्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जा रहा है? बी स्क्वायर एंड 4, तो बी स्क्वायर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 32 आ जा रहा है। √32 का वैल्यू कितना होता है अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, जो इंटीजर पकड़ना है अपने को खाली। √32 का वैल्यू कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? तो 5 पॉइंट समथिंग होता है, 6 से कम होता है, 5 से ज्यादा होता है, अपने को बस इतना ही जानना है। तो कौन से वैल्यूज ले लेंगे? -5 से लेके 5 तक सारे वैल्यूज इंक्लूडेड हो जाएंगे। अब अपने को चाहिए 2a - 6b का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, है ना? तो यहाँ पे 2 इंटू ए का मैक्स वैल्यू ले ले और 6 इंटू बी का मिनिमम वैल्यू ले ले, तो हो जाएगा काम। यस और नो? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 3। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -5। तो ये 30 दे देगा, ये 6 दे देगा, तो 36 हो जाएगा। आई होपिंग समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो ब्यूटीफुल, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक कॉमन सेंस और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज इट, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? ओके, आओ देखें। ये अपना पाइप्स एंड सिस्टम्स हमारा फिर से आ गया। एक बार मैं इसको ये देख लें दो कि इस बारे में आंसर ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि आंसर ऑप्शन दिखाना पड़ेगा नहीं तो। लेट्स सी। ओके, आंसर ऑप्शन नहीं है, थैंक गॉड। चलो आओ इसको ट्राई करें, लेट्स डू दिस। ओके, इसमें कुछ तो वाटर टैंक है और 2 इनलेट पाइप है। लेट अस ऑल टेक 30 to 45 सेकेंड्स, निपटा डालते हैं, है ना? टाइम एंड वर्क में आरसी पकड़ा देता है, और लेकिन सॉल्व भी बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो बहुत आसानी से हो जाता है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है उसके अंदर। आओ देखें इस वाले में। ऑल राइट, सो आई एम होपिंग कि सब लोगों ने इसको सॉल्व तो कर ही लिया होगा।
एंड 48 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो देखते हैं, 48 सब लोगों ने बोला भी, तो बहुत अच्छा बोला, वेरी वेरी नाइस। A water tank has inlets of two types, A and B. All inlets of type A, when open, bring in water at the same rate. All inlets of type B, when open, bring in water at the same rate. ठीक है, मस्त है। तो इसका मान ले रेट A ले लेते हैं, और इसका मान ले रेट B ले लेते हैं। Okay. Now the empty tank is completely filled in 30 minutes if 10 inlets of type A and 45 inlets of type B are open. तो इस वाले वर्क को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 10A प्लस 45B। ये वाला क्वेश्चन अपन लोगों ने मैन और वुमेन वाला किया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, एकदम सेम ही क्वेश्चन है, बाकी कुछ है नहीं फर्क इसके अंदर। 30 मिनट्स है, तो इसको अपन लोग यहाँ पे, और दूसरा वाला क्या है, इंटू, इसको 0.5 ले लेते हैं। एंड इफ इन 1 hour if 8 inlet pipes 8A and 18B दिया हुआ है, तो उस केस में 1 घंटा लगता है। दोनों दोनों काम सेम है। हाउ मेनी मिनट्स विल दैट एम्प्टी टैंक गेट कंप्लीटेड? विल 7 इनलेट 7A और 27B है, तो कितना टाइम लगेगा? तो A और B का अपने को कोरिलेशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5A हो जाएगा, और यहाँ पे अपना 22.5B हो जाएगा, और यहाँ पे अपना 8A प्लस 18B हो जाएगा। ठीक है, तो 3A इज इक्वल टू अपना 4.5B बन जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू 1.5B हो जाएगा। आई एम होपिंग कि यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब फाइनली, अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसके अंदर किसी भी एक में प्लग इन कर दे, या तो इसमें प्लग इन कर दे, ठीक है, या फिर इसमें प्लग इन कर दे, और फाइनली अपने को 7A प्लस 27B में यहाँ भी A अपने को प्लग इन करना पड़ेगा। तो 1.5 इंटू 7 करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, ये वाला 37.5 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर दैट वील गेट हियर इज 48। आई एम होपिंग सबको समझ में आएगा। इस वाले के अंदर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम बेसिक। हम लोगों ने जब अपना मैन डेज वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, मैन डेज में हमने जो क्वेश्चन किया था उसका ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम ही है ना। 2021 में भी सिमिलर क्वेश्चन था, 2021 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था। तो 2021 का अगर तुम पेपर देखेगा, उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आओ भाई, ये वाला तो बता ही दे, ये तो फटाफट हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, 10 सेकेंड्स। ये वाला सबको पता ही है। n and x आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या करें? ओके, रॉनी सिंह से सॉल्विंग पीवाईक्यूज, एक चीज क्लियर है कि बहुत क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, पर थीम्स रिपीट होते रहते हैं। कि नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन बना रहा है, एएमजीएम के ऊपर क्वेश्चन बना रहा है, या सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर बना रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन बना रहा है। तो जो थीम्स हैं वो रिपीट जरूर हो रहे हैं, सो दैट इज ऑब्वियस। एग्जैक्ट क्वेश्चन या एकदम सिमिलर क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होता है, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन मैक्स। तो अगर हम प्राइमरली क्वेश्चन याद नहीं कर सकते, मतलब दैट्स नॉट अ गुड गेम प्लान। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देख, n and x आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n टू द पावर n इज टू द पावर 160। तो n टू द पावर n इज टू द पावर 160, तो ये 2 टू द पावर 5 टू द पावर 32 लेने से हो जाएगा। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32। अब n का वैल्यू अगर 32 हो गया, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 32 का, यहाँ पे 32 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 टू द पावर 32 है। 32 का स्क्वायर मतलब यहाँ से 2 टू द पावर 10 आ जाएगा, और यहाँ तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, पावर की बहुत सारा पावर है। अब यहाँ से अगर मैं ये देखूं कि 2 टू द पावर मैक्सिमम मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 टू द पावर 10 मैं यहाँ से कॉमन ले पाऊंगा। Hence the largest possible value of x is 10. I'm hoping that this part is also clear to you. सबको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ये वाला हम लोगों ने आई थिंक नंबर्स वाला जो डिस्कशन था उसमें देखा भी है, तो ये वाला फटाफट सॉल्व हो गया। ओके, ब्यूटीफुल, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये वाला देख, इस वाले में इस वाले में अपने को कुछ तो दे रखा है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेट अस ट्राई दिस। एक बार फटाफट 15-20 सेकेंड्स टाइप कर लेते हैं। ईशानी सिंह, अगर 1024 टाइप किया तो गलत हो जाएगा ईशान, क्योंकि 2 टू द पावर x का वैल्यू अगर 1024 है, तो वो x पूछ रहा है, तो 1024 इज एन इनकरेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर हियर इज x इक्वल टू 10 ओनली। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर। फटाफट बताओ यार, 80 और 81 दोनों निपटा दे।
80 और 81 दोनों निपटा दे। लेट अस ऑल टेक 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स। ऑलराइट, तो ओके। सो आई थिंक ये वाला भी काफी काफी क्लियर है। ये देख, ये वाला हम लोगों ने जो मिक्सर फिक्सर था उसके अंदर हमने एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, राइट। तो जब भी अपने को अगर सम दिया हुआ है और जनरल टर्म कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं? जब भी हम एस एन माइनस वन करते हैं तो हमारा टी एन कैलकुलेट हो जाता है, करेक्ट ना? तो यहाँ पे अपने को टी के 103 दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को एस एन दिया हुआ है, तो एस एन से अपने को टी एन कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये एन पे तो है ही, एक बार एन माइनस वन होल स्क्वायर डाल, एन की जगह एन माइनस वन रख के सब्ट्रैक्ट कर दे। तो ये वाला कितना बन गया? ये वाला बन गया एन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 9 × n−1 प्लस 13। ठीक है, तो एक तो बहुत इजी पार्ट ये है कि 13 तो वैसे ही निकल जाएगा। ओके, और क्या बन रहा है अपना? यहाँ पे देख, यहाँ पे अपना एन स्क्वायर -2n बन रहा है, लेकिन हम माइनस करेंगे तो ये अपना प्लस में आ जाएगा और 2 × 2n मतलब 4n दे देगा। ये वाला आई एम होपिंग समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इज इक्वल टू एक +1 भी बन रहा है ना? तो +1 अपना 2 दे देगा यहाँ से, +1 अपना यहाँ पे से 2 दे देगा, वो माइनस के साथ आएगा तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पे +9n है, वो 9n के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक -9 यहाँ पे आ रहा है लेकिन एक बीच में माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये +9 बन जाएगा। और बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, तो 4n + 7 अपना ये नंबर बन गया। आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। अब 4n + 7 इज इक्वल टू 103 दिया हुआ है तो निपटा डाल। तो ये अपना 4n इज इक्वल टू कितना आ गया? 96 आ गया। तो हमारा n का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझा? इज दिस क्लियर? चलो बढ़िया, परफेक्ट। तो आई एम होपिंग कि ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो ये काफी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ओके, तो k इक्वल्स 24, ये वाला हो गया अपना आंसर। ये वाला भी देख ही लगे हाथ, 81 को भी निपटा डालो। ठीक है, 81 को भी निपटा डालो, 81 है ना? तो लॉगरिदम के अंदर, अगेन लॉगरिदम के अंदर हमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो लॉगरिदम भी हमारा छूटना नहीं चाहिए, ये पक्की बात है। अब देखो यहाँ पे p³ इज इक्वल टू q⁴ r⁴ 5 इज इक्वल टू s⁴ 6। हाँ, तो अपने को p q r का वैल्यू अपने को यहाँ से कैलकुलेट करना है, और बेस में s दिया हुआ है ना? बेस में s लिया हुआ है, तो सबको हम s के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम p को लिख देंगे यहाँ से s², q को लिख सकते हैं s⁴ और r को लिख सकते हैं s⁴ 6/5। यहाँ तक ठीक समझ में आया होगा। अब
P इंटू क्यू इंटू आर अगर करें तो S के पावर में अपना हो जाएगा 2 प्लस 3/2 प्लस 6/5। अब जैसे अगर मैं लॉग बेस S लेता हूं तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, यही बच जाएगा। कितने लोगों को समझा? कितने लोगों को समझा? आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर, है ना? सही है ना? तो ये वाला पार्ट तेरा 1.2 हो गया, ये वाला पार्ट तेरा 1.5 हो गया, तो ये अपना बन गया 2.7, ये अपना बन गया 4, तो 4.7 आंसर आ गया। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, 4.7 आंसर आ गया। ठीक ना? समझ है ना? सो कुछ नहीं किया, पी को एस के फॉर्म में एक्सप्रेस करा और बिंदु कुछ नहीं किया है। पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू 3/2, 6/4 को 3/2 लिखा है, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। 6/5 यहाँ से आ गया। अब P इंटू क्यू इंटू आर मल्टीप्लाई कर दे। अब जैसे तू लॉग विथ बेस S लेगा तो जो एक्सपोनेंट है वही आ जाएगा, तो एग्जैक्ट सेम हो गया। ठीक है, लॉगरिथम में बस प्रॉपर्टीज करना है। ठीक है, बस प्रॉपर्टीज करना है, कुछ नहीं करना है। अगर तेरे को लॉगरिथम तगड़ा करना है तो क्या करना है? लॉगरिथम रिवाइज करना है। लॉगरिथम रिवाइज करने के बाद एक लेवल 1 कहीं से भी लगा लो, अरुण शर्मा से लगा लो, जो क्वेश्चंस हमने करे वो क्वेश्चंस लगा ले। इसके अलावा पीवाईक्यूज लगा लो, बहुत है। इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है लॉगरिथम में। ठीक है, बाकी अपने अपने जो ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाले एक्सरसाइज हैं, इसके अंदर लॉगरिथम आता रहेगा बीच बीच में। ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। आई होप यू एंजॉयड दिस। बहुत मजा आया, 1 घंटा इतनी जल्दी से निकल जाता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स वाले में मजा आता है, उसमें थोड़ा सा टाइम अपन ज्यादा स्ट्रेच करते हैं। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। ठीक है, प्रिपेयर वेरी वेरी हार्ड, रिमेंबर के अपन लोगों को फाइट मारना है, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू डू रियली रियली वेल दिस ईयर। मतलब ये साल फिर कभी नहीं आएगा, तो रिमेंबर दैट टाइम इज ऑफ द एसेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।